देखिए प्रैक्टिस सेट 7 का सी पार्ट, फिर से 4 क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है। नवा क्वेश्चन है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% दूध है। दूध की मात्रा 15% करने के लिए उसमें कुल कितना लीटर दूध और मिलाना होगा। तो ये सवाल ऐसा सवाल आपका मिश्रण संबंधी प्रश्नों से होता है। आपको यहाँ पर एक ट्रिक सीखनी है। ट्रिक के मुताबिक देखिएगा क्या है, इसको नाम जरूर देंगे हम लोग एमएस रूल। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, तो मिश्रण टोटल कितना है 40 लीटर। दूध और पानी के मिश्रण में 5% दूध है, 15% दूध करना है। तो यानी कि ऐसे सवालों में मिश्रण में जब एक का बायोडाटा दिया जाए और दूसरे का ना दिया जाए, तो जिसका बायोडाटा नहीं दिया जा रहा है उसका ही बायोडाटा आप दोनों तरफ रख दीजिएगा और काटा पैड़ी करके आंसर। तो देखो 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% अगर दूध है तो पानी कितना रहा होगा 95, और बटे में रख देंगे 40 प्लस के x, क्योंकि अगर मिश्रण पे ही तो फर्क पड़ेगा। आप इसमें कुछ मिला रहे हैं तो आप कोई चीज मिला रहे हैं, कितना लीटर दूध, तो 40 प्लस x। अब यहाँ पर लिखा है बराबर में 15% दूध की मात्रा हो जाए। अब बताओ कोई यूनिट 100 होती है, जब 15% अगर दूध हो जाएगा तो पानी कितना रह जाएगा 85। ये मतलब है कहने का कि एक ही, यानी कि दोनों तरफ एक ही राशि होना चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए, जिसका विवरण, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है तो दूध का विवरण दिया है तो पानी का मान दोनों तरफ रख दीजिए। अगर पानी का विवरण दिया होता तो दूध का वैल्यू रख देते। अब काटा पैड़ी कैसे करना है, ये हो जाएगा 5 से 17 पना 85, ये 5 से 19 पना 95। त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौको 68, 680 प्लस के 17x, और ये हो जाएगा 19 चौको 76 अर्थात 760। तो 17x बराबर हो जाएगा 760 माइनस के 680। तो 17x बराबर 0 0, 16 में से 8 गए 8, 7 में 7 गए कुछ नहीं, तो x बराबर के 80/17। अब 17 × 51, 17 चौको 68, 17 पना 85 ज्यादा हो जाएगा। तो देखो इतना ही चेक करने के बाद अब आप विकल्प में देखो, विकल्प में देखो 3 4 5, 4 वाला बी ऑप्शन है केवल। तो अब पूरा चेक नहीं करना तुम्हें, बस इसी में टिक लगाओ, अपना आंसर प्राप्त करो। और ये विधियां भी सीखनी है भाई, इन्हें मजाक में नहीं लेना है। अगर आप पूरा चेक करोगे तो समय को बर्बाद करोगे, अगला क्वेश्चन पे समय आप ले सकते हैं वहां पर और इसी पे देंगे। तो अब आप यहाँ देखो 3 4 5 6, एक में तो 4 आया तो आगे के सेम अंक इसी में सेट हो जाएंगे। तो 4.705 लीटर आपको दूध की मात्रा मिला देनी है। ओके चलिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ था ऑलरेडी पहले से। 10वां सवाल देखते हैं। कोई धन 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, तो मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस पर हम कह सकते हैं कि ये सवाल आपका इंपोर्टेंट है एसएससी सीजीएल और यूपीएसआई के लिए भी। देखो कैसे, यदि कोई धन 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। तो एमएस रूल के मुताबिक आप लगाइएगा, बेसिक नहीं लगाना है। एमएस रूल के मुताबिक हमने क्या बताया होगा कि आप 50% जितनी दर दी जाती है वो 100 में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 150, और बटे में परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा, और जितने वर्ष कह दिया जाए उतनी ही पावर लगा देते हैं। अब 0 से 0 कट गई, 5 × 15 हो गए, 5 दूनी 10 अर्थात 3/2 का होल क्यूब। अब आप इसे क्या करेंगे, जिस संख्या पर जितनी पावर होती है उसका आपस में उतने बार गुणा, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। अब यही जो अनुपात मिलता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिश्र धन और बटे मूलधन का अनुपात होता है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात होता है। अब हमें तो चाहिए किसका, मिश्र धन का और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो मूलधन की राशि में ब्याज जोड़ दिया जाए, वही तो मिश्र धन होता है। तो क्यों ना अगर हम इन दोनों का अंतर ले लें तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो 27 में से 8 गए, कितना बचा 19, तो यही क्या बन गया CI। इसीलिए अमाउंट बटे CI हो जाएगा, अमाउंट ऑलरेडी 27 है और CI हो जाएगा 19। तो 27/19 जहाँ आपका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखने में नजर आ रहा है आपका आंसर हो जाएगा बी। एप्पल नहीं होगा, एप्पल तब होता अगर चक्रवृद्धि ब्याज पहले लिखा होता और मिश्र धन बाद में लिखा होता, तो एप्पल आंसर हो जाता। यहाँ पर मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। दैट इज क्लियर। चलिएगा हम लोग चलते हैं 11वें सवाल पर।
तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से था, ये आपका परसेंटेज से था। यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, तो देखो ये आपकी व्यक्ति की चाल दी गई है भाई, मनुष्य की स्पीड दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड, दिशा में एक ही दिशा में दौड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हो गया ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है। अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी हो, ट्रेन की लंबाई दी गई भाई 500 मीटर, तथा 60 मीटर प्रति घंटे 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो, तो ट्रेन की स्पीड दी गई 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो, तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो ट्रेन जो है व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? सबसे पहले तो ये जानो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब एक बात और सुनो, जब एक रेलगाड़ी लंबाई रहित गतिमान हो, चाहे स्थिर लक्ष्य हो, उसको पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। यानी कि रेलगाड़ी के सापेक्ष कोई व्यक्ति दौड़े या चलायमान हो या चलना रहा हो, तब भी इसको पार करने में रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई 500 मीटर दी गई है, यही दूरी का काम करेगी 500। अब जब दो लोग चलायमान हो तो सापेक्ष चाल उत्पन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या उत्पन्न होता है? सापेक्ष चाल। जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे हो तो सापेक्ष चाल आपस में घटती है। तो यहाँ पर ट्रेन की दिशा में ही कैंडिडेट दौड़ रहा है, तो ट्रेन की चाल है 60 और यहाँ पर है मनुष्य की चाल 10, तो 500 बटे 50। अब यहाँ पर ये मात्रक चेंज क्यों नहीं किए? क्योंकि ऊपर का भी मात्रक मीटर में है और नीचे भी 10 मीटर प्रति सेकंड 60 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो मात्रक कन्वर्ट नहीं करने हैं। अब हमने देखा एक जीरो से एक जीरो कट गए, पदम 50, तो आंसर हो गया 10 सेकेंड। दैट इज क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 10% से 10 अधिक है तो संख्या बताइए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिएगा एमएस रूल के मुताबिक, हालांकि एक्स लगा के भी लग सकता है, संख्या हमेशा मन ही मन में होती है 100। यदि किसी संख्या का 15%, पहली डुबदी है, उसी संख्या के 10% से, उसी संख्या के 10% से, देखो अभी अभी पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था, कम या अधिक वर्ड आ जाए तो इन्हीं दोनों का क्या दिया हुआ है? अंतर। तो यही 5% बराबर के 10 के बराबर है, और संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 पर लौटते हैं। कहाँ लौटते? 100 पर। तो 10 गुणित के 100 बटे 5, 5 दूनी 10, 100 दूनी 200, तो संख्या हो गई 200। दैट इज क्लियर। इसी के साथ आपके यहाँ 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक वीडियो और आएगा पार्ट डी, तो आपका पूरा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा।